हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिशन सफलता हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम अस्पताल सहायक ग्रेड 4 हिंदी के टॉप 20 प्रश्न अभ्यास सेट नंबर 2 हल करने जा रहे हैं, जो आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यदि आप अस्पताल सहायक की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। जिसने फर्स्ट वाला प्रैक्टिस सेट हल नहीं किया है वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आज का पहला प्रश्न है जो कि काव्यखंड से है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई है। हमको बताना है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई है। तो आपके ऑप्शन हैं, ए है वीर योद्धा खुद अपनी प्रशंसा करते हैं। ऑप्शन बी है वीर योद्धा युद्ध भूमि में वीरता दिखाते हैं, डींगे नहीं हाँकते। ऑप्शन सी है वीर योद्धा क्रोध में आकर अपशब्द बोलते हैं। ऑप्शन डी है वीर योद्धा ब्राह्मणों पर अपनी वीरता दिखाते हैं। तो मित्रों, इसका सही आंसर क्या होगा? वीर योद्धा युद्ध भूमि में वीरता दिखाते हैं, डींगे नहीं हाँकते। तो प्रश्न नंबर पहले का सही आंसर है ऑप्शन बी, वीर योद्धा युद्ध भूमि में वीरता दिखाते हैं, डींगे नहीं हाँकते। क्योंकि लक्ष्मण जी कहते हैं कि वे युद्ध में मैदान में कर्म करके दिखाते हैं, केवल बातों से अपनी बड़ाई नहीं करते। कायर ही शत्रु के सामने डींगे हाँकते हैं, यह लक्ष्मण जी इस संवाद में कहते हैं। तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रांबु शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है? हमको बताना नेत्रांबु शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है और इसमें कौन सी संधि है। आपके ऑप्शन है नेत्र धन अंबु दीर्घ संधि। ऑप्शन बी नेत्रा धन अंबु गुण संधि। ऑप्शन सी नेत्र धन अंबु दीर्घ संधि। ऑप्शन डी नेत्र धन अंबु वृद्धि संधि। तो सेकंड का आंसर है ऑप्शन ए नेत्र धन अंबु नेत्रांबु, जो कि दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है? दीर्घानी होता है बड़ा। जब शब्द के बीच वाले शब्द में बड़ी की मात्रा दिखे तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर तीसरा, बाल गोविंद भगत अपने एकलौते पुत्र की मृत्यु पर रोने के स्थान पर उत्साह मनाने को क्यों कह रहे थे? तो आपके ऑप्शन हैं, वे पुत्र से नफरत करते थे। ऑप्शन बी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। ऑप्शन सी पुत्र बहुत आलसी था। ऑप्शन डी वे पुत्रवधु को निकालना चाहते थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वे आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। इस प्रकार बाल गोविंद भगत जी कबीर दर्शन को मानते थे। उनका मानना था कि मृत्यु शोक मनाने का विषय नहीं बल्कि एक उत्सव है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत शब्द में कौन सा समास है? यदि इसका विग्रह बाल गोविंद रूपी भगत किया जाए तो ऑप्शन है अव्ययीभाव समास। ऑप्शन बी कर्मधारय समास। ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी है बहुब्रीहि समास। तो बाल गोविंद रूपी भगत, तो इसमें समास होगा ऑप्शन बी कर्मधारय समास। इस प्रकार बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का आंचल पाठ में भोलानाथ और उसके साथियों द्वारा चूहे के बिल में पानी डालने पर क्या बाहर निकला? तो आपके ऑप्शन हैं, एक बड़ा नेवला। ऑप्शन बी है बहुत सारे चूहे। ऑप्शन सी है एक भयंकर सांप। ऑप्शन डी है जहरीला बिच्छू। तो इसका सही आंसर है एक भयंकर सांप। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 6, कोटि कुलिस सम बंचु तुम्हारा, इस पंक्ति में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? हमको बताना है। कोटि कुलिस सम बंचु तुम्हारा, इस पंक्ति में हमको अलंकार पहचानना है। तो ऑप्शन है रूपक अलंकार।
ऑप्शन बी है उपमा अलंकार, ऑप्शन सी है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन डी है बी और सी। तो कोटि कुलिस संबंध तुम्हारा इसमें सम आया है तो उपमा अलंकार है, और काव्यानि की आवृत्ति हुई है इसलिए अनुप्रास भी अलंकार है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानहु नीलमणि शैल पर आत पू परसो प्रभात। मानहु नीलमणि शैल पर आत पू परसो प्रभात, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है उपमा अलंकार, ऑप्शन बी है उत्प्रेक्ष अलंकार, ऑप्शन सी है रूपक अलंकार, ऑप्शन डी है एमक अलंकार। तो सात का सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। जब पंक्ति में मानहु अनहु जननो जनहु आदि शब्द आते हैं तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता अट नहीं रही मैं किस ऋतु या हिंदी मास की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया हुआ है? तो ऑप्शन ए है वर्षा ऋतु का, ऑप्शन बी है फागुन मास वसंत का, ऑप्शन सी है शरद ऋतु का, ऑप्शन डी है जेठ मास का। कविता अट रही है, यह कविता निराला जी की कविता है जिसमें फागुन मास और बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध जल घघरी झलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है घड़ा आधा भरा है, ऑप्शन बी है कम ज्ञान होने पर अधिक दिखावा करना, ऑप्शन सी है घड़े को पूरा भरना चाहिए, ऑप्शन डी है विद्वान व्यक्ति का शांत रहना। तो अध जल घघरी झलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ है ऑप्शन बी कम ज्ञान होने पर अधिक दिखावा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा छंद के विषम चरणों यानी कि पहले और तीसरे चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो ऑप्शन ए है 11-11 मात्राएं, ऑप्शन बी है 13-13 मात्राएं, ऑप्शन सी है 16-16 मात्राएं, ऑप्शन डी है 24-24 मात्राएं। तो दोहा छंद के विषम चरणों है यानी कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और पहले और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग्यात्मक कहानी में नाक किसका प्रतीक है? तो हमको बताना है जॉर्ज पंचम की कहानी व्यंग्यात्मक कहानी है जिसमें नाक किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन है विदेशी व्यापार का, ऑप्शन बी सत्ता की ताकत का, ऑप्शन सी है मान सम्मान और इज्जत का, ऑप्शन डी है कला और संस्कृति का। तो इस कहानी में नाक ऑप्शन सी मान सम्मान और इज्जत का प्रतीक माना गया है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हमको गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ पहचानना है। तो ऑप्शन ए है घड़े में पानी भरना, ऑप्शन बी है कम शब्दों में बहुत गहरी बात करना, ऑप्शन सी है असंभव कार्य करना, ऑप्शन डी है बहुत अधिक बोलना। तो गागर में सागर भरने का अर्थ होता है बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बात करना, इसका सही आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 13, कवि नागार्जुन की कविता ए दंतु रित मुस्कान में बच्चों की मुस्कान का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन ए है वह डरा देती है, ऑप्शन बी है कठोर मन भी पिघल जाता है, ऑप्शन सी है मन उदासीन रहता है, ऑप्शन डी है क्रोध उत्पन्न होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों की मुस्कान से कठोर मन भी पिघल जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथन कविता की मुख्य भाषा शैली कैसी है? हमको बताना है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथन कविता की मुख्य भाषा शैली क्या है? तो ऑप्शन है तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, ऑप्शन बी है सरल अवधि भाषा है, ऑप्शन सी है दरबारी ब्रज भाषा है, ऑप्शन डी है आम बोलचाल की भाषा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तत्सम प्रधान खड़ी बोली इसकी भाषा है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपठित गद्यांश को हल करते समय
समय बचाने के लिए सबसे अच्छी रणनीति क्या है? हमको बताना। आप पठित गद्यांश को हल करते हैं तो उसे समय बचाने के लिए सबसे अच्छी रणनीति क्या अपनानी चाहिए? तो ऑप्शन ए है गद्यांश को बार बार रटना। ऑप्शन बी है गद्यांश से पहले प्रश्नों को पढ़ना। ऑप्शन सी है अनुमान से उत्तर लगाना। ऑप्शन डी है कठिन शब्दों के अर्थ ढूंढना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गद्यांश से पहले प्रश्नों को पढ़ना, जिससे समय बचाने में समय बचता है और अपन डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाशक्ति शब्द का सही समास विग्रह और समास का प्रकार क्या है? हमको बताना है यथाशक्ति में कौन सा समास है और समास विग्रह क्या है? तो ऑप्शन ए है शक्ति के अनुसार अव्ययीभाव समास। ऑप्शन बी जैसी शक्ति तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी है शक्ति और शक्ति द्वंद्व समास। ऑप्शन डी है शक्ति का फल कर्मधारय समास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है शक्ति के अनुसार अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? जिसका पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो तो उसमें अव्ययीभाव समास होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा वृत्तांत की लेखिका ने गंगटोक को क्या नाम दिया है? गंगटोक या गंगटोक को क्या नाम दिया है? तो ऑप्शन ए है शांत और सुंदर शहर। ऑप्शन बी है मेहनत कश बादशाहों का शहर। ऑप्शन सी है पर्यटकों का स्वर्ग। ऑप्शन डी है बादलों का घर। तो यात्रा वृत्तांत की लेखिका ने गंगटोक यानी गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर नाम दिया है, इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला की कविता उत्साह किस प्रकार का गीत है और किसे संबोधित है? हमको बताना है निराला की कविता जो उत्साह है वह किस प्रकार का गीत है और किसे संबोधित है? तो ऑप्शन ए है विरह गीत है कोयल को। ऑप्शन बी है आवाहन गीत बादलों को। ऑप्शन सी है भक्ति गीत ईश्वर को। ऑप्शन डी है प्रकृति गीत सूर्य को। तो हमको पता है कि यह एक आह्वान गीत है जो कि बादलों को समर्पित है, इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 19, कविता आत्मकथ में प्रयुक्त मधुबानी भौरा किसका प्रतीक है? हमको बताना है कि आत्मकथ कविता जो कि जयशंकर प्रसाद जी की है उसमें मधुबानी भौरा किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन ए है फूलों का। ऑप्शन बी है चंचल और विचारशील मन का। ऑप्शन सी है बसंत ऋतु का। ऑप्शन डी है लेखक के मित्र का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंचल और विचार मन का प्रतीक है भौरा, इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अंतिम लास्ट क्वेश्चन, कवि देव ने अपने सवैये में ब्रज दूल्हा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? हमको बताना है कवि जो रीतिकालीन कवि हैं उन्होंने अपनी सवैयों में ब्रज दूल्हा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? तो ऑप्शन ए है श्री राम के लिए। ऑप्शन बी है नंद बाबा के लिए। ऑप्शन सी है श्री कृष्ण के लिए। ऑप्शन डी है उद्धव के लिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, उन्होंने यह शब्द कृष्ण के लिए प्रयोग किया है। तो दोस्तों ये थे हिंदी के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो कि एमपी अस्पताल सहायक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।